Hello guys, this is Roshan Singh. Today I want to teach you passive voice of Hindi for future continuous tense. यानी कि आज के इस वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस बनाना। जैसा कि हम जानते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता, लेकिन मैंने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ाता चला आया और अभी भी बता रहा हूँ इस वीडियो में भी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का भी पैसिव वॉइस बनाया जाता है बिंग जोड़ के, ठीक ना। माइकल स्वान जैसे वैज्ञानिक के मतानुसार इस टेंस का भी पैसिव वॉइस बना सकते हैं, क्या, बिंग जोड़ के, ठीक ना, BEING, यानी कि बिंग जोड़ के पैसिव वॉइस इन टेंसों का पैसिव वॉइस बना सकते हैं, लेकिन आधुनिक इंग्लिश में इसका प्रयोग न के बराबर होता है, ठीक ना। तो पढ़ते हैं, यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस। सबसे पहले लिखेंगे पैसिव वॉइस ऑफ हिंदी, ठीक ना, पैसिव वॉइस ऑफ हिंदी, यानी कि हिंदी का मतलब हिंदी के सेंटेंसों का पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं, ठीक ना। ये है बॉक्स नंबर 12 एंड लास्ट बॉक्स, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक ना, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। बाकी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक पढ़ चुके हैं, ठीक ना, यानी जिसका नहीं बनाना था वो भी। तो इसमें लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, यानी कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में रहेगा टेबल सुबह में बनाया जा रहा होगा, ठीक ना। ये क्या है, पैसिव सेंटेंस, ठीक ना, यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का क्या है, सेंटेंस तो है लेकिन ये ट्रांसलेशन नहीं, क्या है, पैसिव सेंटेंस, ठीक ना। यानी कि टेबल सुबह में बनाया जा रहा होगा, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आता है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग हम लेता है सिर्फ बिंग जोड़ के, यानी कि बिंग जोड़ के बनाया जाएगा, ठीक ना। पैसिव वॉइस पीवी का मतलब पैसिव वॉइस। टेबल सुबह में बनाया जा रहा होगा, तो लिखेंगे द टेबल विल बी बीइंग मेड और सुबह में, तो इन द मॉर्निंग, फुल स्टॉप, यानी कि टेबल सुबह में बनाया जा रहा होगा, तो द टेबल विल बी बीइंग मेड इन द मॉर्निंग। अब नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल नंबर सेकेंड, यानी कि अफर्मेटिव के लिए था, एक इंट्रोगेटिव के लिए कर, यानी क्वेश्चन आउट पहले करके एग्जांपल, यानी कि क्या शब्द पहले करके, क्या, पंखा, क्या पंखा सुबह में बन रहा होगा, क्वेश्चन मार्क, यानी कि क्या पंखा सुबह में बन रहा होगा। तो जब क्या शब्द पहले आता है तो हेल्पिंग ऑफ पहले लिखते हैं, ठीक ना। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, तो इसमें हेल्पिंग ऑफ क्या है, विल, तो लिखेंगे विल, उसके बाद द फैन बी बिंग, विल द फैन बी बिंग, उसके बाद क्या है, पंखा बन रहा होगा, तो बनने का रिपेयर का थर्ड फॉर्म रिपेयर, यानी कि विल द फैन बी बिंग रिपेयर्ड, और कब बन रहा होगा, सुबह में, तो रिपेयर्ड इन द मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। क्या पंखा सुबह में बन रहा होगा, तो विल द फैन बी बिंग रिपेयर्ड इन द मॉर्निंग। अब लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड एंड लास्ट एग्जाम्पल, यानी कि क्वेश्चन बीच में करके, जैसे समोसा कब छन रहा होगा, ठीक ना।
समोसा कब ठंडा होगा, यानी कि कब, क्वेश्चन वर्ड बीच में है, तो जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखते हैं। कब का इंग्लिश व्हेन, उसके बाद क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब व्हेन विल, उसके बाद सब्जेक्ट व्हेन विल द पाई, उसके बाद बी क्या है, विल बी, यानी कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब तो लग गया, उसके बाद बीइंग का प्रयोग, यानी कि बीइंग, पाई बी बीइंग, ठंडा होगा तो छन्ने का फ्राई, फ्राई का थर्ड फॉर्म फ्राइड, तो लिखेंगे फ्राइड। उसके बाद समोसा कब ठंडा होगा, तो व्हेन विल द पाई बी बीइंग फ्राइड, बस यहीं तक है तो यहीं तक छोड़ देंगे, ठीक ना। यानी कि समोसा कब ठंडा होगा, व्हेन विल द पाई बी बीइंग फ्राइड। तो ये था पैसिव वॉइस ऑफ हिंदी, यानी कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस, यानी कि हिंदी के सेंटेंसों का पैसिव वॉइस, ठीक ना। तो इस वीडियो में खत्म होता है ये पैसिव वॉइस ऑफ हिंदी, यानी कि हिंदी के सेंटेंसों का सभी पैसिव वॉइस पढ़ चुके हैं। जो नहीं भी पढ़ना था वो भी पढ़े, यानी कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं पढ़ना था। लेकिन मैंने बताया था कि माइकल स्वान जैसे वैज्ञानिक के मतानुसार इन टेंसों का भी पैसिव वॉइस बना सकते हैं, क्या, बीइंग जोड़ के, ठीक ना, बीइंग जोड़ के। तो जैसा कि हमने बताया, लेकिन आधुनिक इंग्लिश में इसका प्रयोग न के बराबर होता है, बनाते तो हैं लेकिन इसका प्रयोग न के बराबर होता है, यानी कि गलत माना जाता है, ठीक ना। तो किसे किसे समझ आया ये पढ़ाया हुआ पैसिव वॉइस ऑफ हिंदी में सभी टेंसों का पैसिव वॉइस, वो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।